आज के टाइम में घर चलाना बहुत मुश्किल है और हर महीने देखिए बिल्स पेमेंट खर्चे वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सेव करना मुश्किल हो जा रहा है पैसे को। और उसके साथ साथ थोड़ी सी अगर समझदारी, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी हम समझदारी चला के दिखाते हैं ना, तो इन खर्चों को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। मेरा नाम रितु। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ आप बहुत खुश होंगे और आगे बढ़ें और तरक्की करें। वीडियो ही अच्छा है आज का, बताऊँगी कि कैसे खर्चों को कम करें। जो उसके लिए मैं आपको काफ़ी तरीके बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा असर डालने वाले तरीके हैं। ये वो मनी टिप्स जो आपके घर के बजट को बिगड़ने नहीं देंगे, कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना है। जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप्स है, वह सारे टिप्स ही बहुत ज़रूरी हैं। तो हर टिप्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो तरीका है वह है मंथली बजट बनाना सीखे। देखिए, जब हम महीने का बजट बना के रखते हैं ना, तो महीने का बजट हमारा बना रहता है, तो हमें सारी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता हो रहता है। हम हर चीज़ को ना नोट करते हैं। ये हर बार बताती हूँ, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है ना बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लीजिए हमारे बजट को कंट्रोल करने में ना, और हमारे बजट को नई इजली अच्छे तरीके से चलाने में काफ़ी मदद करता। तो सब कुछ लिखिए, हर खर्च को लिखने का एक हैबिट बनाइए, है ना। जैसे ग्रोसरी हो गई या स्कूल फीस हो गई, सब कुछ लिखना है हमें। जब तक हम सब कुछ लिखते हैं ना, तो हमें अपने जो फालतू खर्च होते हैं ना, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जब हम खर्चे अपना लिखते हैं तो उसको जो ज़रूरी है उसको करेंगे, जो नहीं है तो नहीं करेंगे। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि सैलरी कब आती है और कब हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उनका मेन रीज़न यही होता है कि वो मंथली बजट बना के नहीं रखती हैं। जब हम बजट को बनाकर चलते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि कब हमारा पैसा आएगा और कब हमारा पैसा जाएगा, कब हमारा पैसा खर्च होने वाला है और कब कितना किस पर पैसा खर्च हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम छोटे छोटे खर्चे, जैसे 50-10 रुपये हो गए खर्चे, हम डेली कर देते हैं, है ना। हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कहाँ किए, और बाद में वही पैसे लगता कि आखिर गए तो गए कहाँ। ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है बजट को कंट्रोल करने में। अगर इन चीज़ों को आसान बनाना है ना, तो हमें खर्च लिखने की हैबिट डालनी ही पड़ेगी। और ये हैबिट एक दिन ना हमें हमारे पैसों की तंगी और हमारे बजट कंट्रोल करने में, ये समझ लीजिए, बहुत कारगर सिद्ध होगी। और यही तरीका महिलाओं को सबसे पहला तरीका होना चाहिए कि हम अपने घर को आर्थिक पक्ष से मजबूत के साथ साथ अपने भविष्य के लिए एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर पाएँ। दूसरा जो तरीका जो होता है ना, वह है जो सबसे अच्छा तरीका है, अपना छोटे मोटे खर्च के लिए कैश रखना। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आजकल ऑनलाइन पेटीएम चल रहा है। हम हर चीज़ को ऑनलाइन ही कर देते हैं। जैसे दूध लेना हो गया, फिर आपको सब्ज़ी लेनी है, अब आपको फ्रूट लेना है, आपको कहीं बाहर जाना है, जैसे किराया वगैरह देना, तो उनको आप कैश में ही रखना है। आजकल तो यूपीआई का ज़माना है, हम सब यही करते हैं ना, कि जो चीज़ भी हमें ख़रीदना है तो वहाँ पे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हैं। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि हिसाब ही नहीं रहता, और हमें हिसाब ही नहीं रहता, ना हमें याद रहता कि हमने कहाँ कैसे क्या कर दिया, कौन सी चीज़ें पर कितने पैसे खर्च कर दिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से कैश अमाउंट रखेंगे ना, तो आपका हिसाब रहेगा कि आप जेब में कितने पैसे थे और कितने खर्च कर दिए, किस पे खर्च कर दिए, फिर और आप जो फालतू खर्चे हैं उनमें से भी बचा लेंगे। यही कोई मुश्किल तरीके नहीं है, ये जो तरीके कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान, और इन तरीक़ों को हर किसी को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। आजकल देखिए, बदलते ज़माने के साथ साथ हमें अपने आप को बदलना चाहिए। लेकिन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं कह रही, कुछ खर्चे होते हैं, मतलब छोटे छोटे खर्च होते हैं, उनको आपको बदलना ज़रूरी भी है, और ये बजट कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करेगा। तो देखिए, मुश्किल काम हमें जब तक लगते हैं, जब तक हम चीज़ें मुश्किल लगती हैं, जब तक हम उन कामों को करना शुरू नहीं करते हैं। और अगला मैं टिप्स बताऊं अपनी कुकिंग के लिए, सही बर्तनों का चुनाव करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको को करने में काफ़ी टाइम लगता है। समय के साथ साथ हमारे जो धन है ना, वह भी, हमारा खर्च ज़्यादा होता है, पैसे कम बचते हैं। जैसे कि आप
के लिए मैं बताऊं, जैसे हम दाल बनाते हैं, अगर हमें उसे पतीली में पहले के टाइम पे पतीले में ही बनाया जाता था चूल्हे पर, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। आजकल प्रेशर कुकर चल रहा है, तो इससे हमारा गैस भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। पहले तो चूल्हा था, तो चूल्हे में ईंधन सारा कुछ घर से ही इंतज़ाम कर लिया जाता था, लेकिन अब वो तो गैस है और वो जो कि इतनी महंगी हो चुकी है, तो प्रेशर कुकर का ही यूज कीजिए। प्रेशर कुकर को यूज करने से आपकी गैस और टाइम दोनों सेव होते हैं। इसके लिए आप 2 बर्तन रख के एक साथ चावल और दाल भी बना सकते हैं। एक गलती हम सब करते हैं, गैस के ऊपर बर्तन को रखकर गैस ऑन करके उसके बाद जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम ढूंढने लगते हैं। पैसे गैस बचाने का ये एक तरीका है और गैस के साथ साथ आपका पैसा भी बचेगा, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इससे कितना सारा गैस वेस्ट हो जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको ना सारा सामान वहीं पे रख लेना है और इसके बाद ही खाना बनाना शुरू करना। तो आपको कुकिंग करने में भी काम आगा और छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर हमारा कितना पैसा खर्च हो जाता है हमें खुद समझ में नहीं आता। हमारी 5 लोगों की फैमिली है और हमारा जो गैस सिलेंडर है वो नहीं चल रहा, 2 से 3 महीने भी नहीं चलता। इस तरीके से देखिए, ये छोटी छोटी आदतें हैं हमारी और इनमें से कितना सारा पैसा हमारा खर्च हो जाता है। इस तरीके से आप जो लाइट बिल है ना, उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रिज का यूज मोस्टली हर घरों में होता ही है। उसका उसको उसमें कोई चीज़ रखनी हो तो या फिर बाहर निकालनी हो तो बार बार फ्रिज खोलते बंद करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फ्रिज अपने आप को मतलब ज़्यादा कूलिंग मोड पर ऑन करता है और इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना वो ज़्यादा आता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए ना एक पानी की बोतल ले लीजिए और उसमें पानी को पूरा फिल कर देना है और हमको उसके बाद क्या करना है, इसको ना हमें फ्रीज़र के अंदर रखना है जब तक पूरी तरह पानी जो की बोतल है ना वो बर्फ़ ना हो जाए। और फिर क्या करना है, ये जो फ्रीज़र वाली बोतल है ना उसे हमें रख देना है फ्रिज के डोर में। इसकी वजह से क्या होगा कि पूरा जो टेम्परेचर है ना फ्रिज का वो एकदम परफेक्ट रहेगा। बार बार जो फ्रिज आप खोल बंद कर रहे हैं ना उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। हमारे घर में रिमोट होते हैं और क्या करते हैं कि जब हमको यूज नहीं होता है तो उसको मतलब ऐसे रख देते हैं। तो क्या करना है कि आप रिमोट के सेल को उल्टा करके लगा दीजिए, तो उससे भी सेल जो है तो ख़त्म नहीं होंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपने बजट को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं, है ना। और क्या है अगला, मैं आपको अगला नेक्स्ट टिप्स जो आपको बताने वाली हूँ वो है मील प्लानिंग। मील प्लानिंग मतलब हमारे बजट को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। अपना 1 वीक का एक मील प्लान बनाकर रख लें। अगर आपका मील प्लान करके रखेंगे ना तो आपको पता होगा कि वीक में के लिए कौन कौन सी सब्जियाँ, कौन कौन सी दालें और कौन ज़रूरत में पड़ेंगी। तो मैं इस तरीके से 1 वीक का प्लान करके ही रखती हूँ। इस तरीके से मैं रखती हूँ, जैसे मैं आपके लिए बताऊँ, मैं दालों को रखती हूँ 4-5 प्रकार की और हफ्ते में एक बार बाज़ार करती हूँ। तो बीच बीच में हरी सब्जियाँ बनाती हूँ और दालें बनाती हूँ। तो ये दिन निश्चित नहीं है कि, लेकिन हाँ मुझे पता है कि कब मेरा मन क्या करता है, तो उसी तरीके से मैं उन चीज़ों को आसानी से ईज़िली मैं उन चीज़ों को कर सकती हूँ। और मुझे सुबह उठकर ये झंझट भी नहीं होता कि अब मैं क्या बनाऊँ, क्या आपको लंच में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। इसके लिए आप पहले से ही सारी चीज़ों को नोट करके रख लीजिए। आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है और फिर उसके हिसाब से आपको सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह ला सकते हैं, है ना। इसकी हेल्प से क्या होगा, आप जो फिजूल खर्चे हैं वो तो कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम सब्जी लेने जाते हैं तो कई चीज़ें ऐसी आ जाती जो हमारे घर में यूज होती हैं पर बिल्कुल भी खाई नहीं जाती, फिर भी ऐसी चीज़ फ्रिज में पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर आप मेरी प्लानिंग करके सब्जियों को लेंगे ना, फिर फिजूल भी सब्जी वेस्ट नहीं होगी। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें पैसे भी बचा सकते हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप लगातार टाइम काफ़ी दिन तक ये करके देखेंगे ना, सारे पैसे हैं वो सेव कर सकते हैं, काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं। इस टिप्स की मदद से क्या आप अपने घर में मील प्लानिंग करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला जो टिप्स मैं इम्पल्स शॉपिंग से बचिए। जो इम्पल्स शॉपिंग होती है उससे बचिए। जो शॉपिंग होती है ना वो हमारे बजट को बिगाड़ देती है। अगर हम किसी के घर गए, वहाँ पर हमें कोई चीज़ पसंद आ गई,
है ना, तो तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन ये हैबिट की वजह से हमारा जो बजट है वह कंट्रोल में नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ें खरीदनी है ना, तो चीज़ें आपको पसंद में आती हैं या फिर आपको तुरंत ऑर्डर नहीं करना है। हमारा तो मन मानता ही नहीं है। यही तो होता है असली तरीका हमें मन को कंट्रोल करने का। आप उसे 24 घंटे का समय दीजिए और थोड़ा सा 24 घंटे बाद आपको मन में आप उसे लीजिए और एक बार ज़रूर मतलब सोचिए क्या आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं। ऐसे ही आप उसके पीछे अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं तो और उसकी मेहनत भी देखिए कि मैंने अगर ये 500 की चीज़ खरीद रही हूँ तो 500 के लिए मेरे हस्बैंड ने कितनी मेहनत की है। आज के टाइम में पैसों को सेव करना बहुत ज़रूरी। अगर आप अपने बजट को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो कभी भी आप पैसे सेव नहीं कर पाएंगे और अपने भविष्य को कभी सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने बजट को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई तरीके हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन तरीक़ों को आप बहुत ही आसान से है ना। जब ये तरीके समय के साथ साथ जब हमारे पैसे को सेव करते हैं और उनका रिज़ल्ट जब हमें अच्छा मिलता है ना, तो हमें ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल सी लगती हैं और हमें लगता है कि ये क्या ही है। तो इसीलिए पैसे को हमेशा मतलब सेव करके ही रखना चाहिए।